इधर भी ब्रह्म है उधर भी ब्रह्म है और दोनों तरफ है ब्रह्म रहे मिलवे को भेराई। सुदामा ब्राह्मण कहने लगे, हे भामिनी जाओ ब्राह्मण देवता से कहियो हमारे घर में कुछ नहीं है। अरे सुशीला कहने लगी माली और लोटा तक नहीं सजो पिलाए दे ब्राह्मण को पानी। सुदामा जी कहने लगे, हे प्रिय कैसे भी जाओ ब्राह्मण देवता को समझाओ, कह देना हमारे घर में कुछ नहीं है। आने समय की होनी बनी आई, आने समय की होनी बनी आई, होनहार बलवान सभा मेरी सुन ली जो भाई। समय की हेरा फेरी है और कृष्ण सुदामा के मिलने में थोड़ी देरी है। कृष्ण सुदामा के मिलने में थोड़ी देरी है। आज भगवान दरवाजे पे भिखारी बन के गए, माताम भिक्षाम देई। सुदामा कहने लगे, हे प्रिय जाओ ब्राह्मण देवता से कहियो हमारे घर में कछु ना है, जैसे बने तैसे समझाइयो। सुशीला बाहर निकल के आई, कहने लगी, हे ब्राह्मण देव मेरे घर में कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे ब्राह्मण के भेष में कि झोंपड़ी डाल के रह रहे हो, कुछ न कुछ तो जरूर होगा। सुशीला कहने लगी ब्राह्मण देव मेरे घर में कुछ नहीं है। भगवान ब्राह्मण के भेष में बोले कुछ न कुछ जरूर होगा। सुशीला के मुंह से एकदम निकल गई कि मेरे घर में सिवाय कंगाली के और कुछ नहीं है। भगवान बोले कंगाली है बोई दो। कंगाली का संकल्प करा करके भगवान ब्राह्मण के भेष में चले गए और भक्तों सुशीला अंदर लौट करके गई तो सुदामा ने पूछी, कैसे समझाओ ब्राह्मण देव को तुमने? जवाब दिया, प्रिय मैंने बहुत मने करी, बहुत मने करी, ब्राह्मण देवता ना माने तो फिर मैंने कह दी कि मेरे घर में सिवाय कंगाली के और कुछ नहीं है। वो कंगाली का संकल्प करा के चले गए। सुदामा कहने लगे, भामिनी तुमने गलत कर दिया। बोले क्यों? कंगाली मेरी नहीं थी, अरे कंगाली मोई दई थी श्याम ने सोकाए कूदे आई रे। अरे कंगाली मोई दई थी कन्हैया ने सोकाए कूदे आई रे। जब मांगे मेरो मित्र कन्हैया तो तब का दिएगा हाई रे। सुशीला कहने लगी, प्राणनाथ कहा करूं करतारा नाथ मोपू ऐसी होनी बन आई रे। लेकर चले द्वारिका जाऊं दूर सब कंगाली हुई जाई रे।
हाँ ऐसे धोखेबाजी नहीं, धोखेबाजी चले ही भैया। यहाँ तो नगद हिसाब करो, नगद ले नगद दे। अरे चले द्वारिका जाऊं ना समय कंगाली मिट जाई रे, और कह दी जो मेरे देवर से पागल हुई गई हो जाई रे। आज भगवान के बारे में सुदामा जी कहने लगे हैं, देवी तुमने गलत कर दिया, मेरी कंगाली नहीं थी, मेरे मित्र कन्हैया ने मुझे कंगाली दी थी, वो तूने ब्राह्मण को दान कर दी। भामिनी कहने लगी है नाथ तुम द्वारका चले जाओ, धन न लइयो दौलत न लइयो, लेकिन मेरे प्रभु से कहियो, मेरे प्रभु से कहियो कि तेरी भाभी पागल हो गई जो तेरी कंगाली एक ब्राह्मण को संकल्प में दे दी। सुदामा कहने लगे देवी हम चले तो जाएं, लेकिन गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट में जरूर होना चाहिए। अब मेरे पास कोई भेंट है नहीं। सुशीला गई, कहीं से ला करके टूटे हुए चावल दे दिए, और चावल लेकर के जिस समय सुशीला गई है पिया को दिए, और सुदामा जी वो चावल की पोटली दबा करके चले, और चले हैं तो क्या हालत है। हेलो सुदामा जी, चावल दबा के सुदामा जी आ गए क्या? लंगड़ाते हुए अब कमंडल भी हाथ में, फटे हुए वस्त्र और डंडा भी साथ में। सुदामा जी को कमंडल देख लियो भैया ने, अब इन्हें किराए भाड़े की कुछ व्यवस्था बनाए दे लगी। कमंडल नीचे कर दे सुदामा जी, सुदामा जी कमंडल नीचे कर ले। बोले बोले चलो ने का चल दिए चावल दबा के द्वारिका जाने लगे, चल लिए चावल दबा के, हाँ चल लिए चावल दबा के द्वारिका जाने लगे, चल लिए चावल दबा के। फटी विप्र की नंगे पैरों धायो, चलते चलते आए सुदामा महान वन में आयो, वृक्ष तले गए बैठ सुदामा गिरधर को गुण गायो, और द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आयो, चल लिए चावल दबा के, हाँ चल लिए चावल दबा के, हाँ द्वारिका जाने लगे, चल लिए चावल दबा के। फटी विप्र के नंगे पैरों धायो, चलते चलते आए सुदामा महान वन में आयो, वृक्ष तले गए बैठ सुदामा गिरधर को गुण गायो, और द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आयो, चल दिए चावल दबा के द्वारिका जाने लगे, चल दिए चावल दबा के। जिन पे चलो न जाए सुदामा बैठे पटक जन खायो, ऊपर तेरा गोड़ टूट गो का उन्हें लग नहीं पायो, चल दिए चावल दबा के द्वारिका जाने लगे, चल दिए चावल दबा। सुदामा के कमंडल कोई ना देखे, सुदामा कंगाली को मारो है सुदामा कंगाली को मारो है द्वारिका जाए, सुदामा कंगाली को
कोई हे जे अरे मैंने तेरो ही लयो सहारो है अब लयो द्वारिका जाई सुदामा ने तेरा इली को मारो है जी लयो द्वारिका जाए सुदामा कंगाली को मारो है अब रहो तो द्वारिका जाए सुदामा कंगाली को मारो है जी लयो द्वारिका जाए सुदामा कंगाली को मारो है जी लयो द्वारिका जय हो सुदामा आज सुदामा जी द्वारका में दरवाजे पे पहुंचे द्वारपालों से कही है द्वारपालों अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहां से दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल कहने लगे भैया दो आदमियों की यहाँ कभी रोक टोक नहीं होती है, एक तो ब्राह्मण और दूसरे महात्मा, दो लोग कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं।